देश के अलग अलग राज्यों के वन क्षेत्रों और उसके आसपास बसी इंसानी बस्तियों से तेंदुए या बाघ हमले में लोगों के मारे जाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। आम लोगों के सामने अपने स्तर पर बचाव के उपाय करने से लेकर सरकार से सुरक्षात्मक और वैकल्पिक इंतजाम करने की फरियाद करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। दूसरी ओर वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़े कई प्रश्न भी बेहद कम हैं, जिनके चलते कई बार इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकालना मुश्किल होता है। लेकिन बाघ या तेंदुए के इंसानी बस्तियों में आ जाने या उनके हमले की वजह से होने वाली मौतें लगातार चिंता का विषय बनती गई है। महाराष्ट्र में राज्य में वन मंत्री ने विधानसभा में बताया कि वहां चंद्रपुर जिले में अकेले पिछले साल बाघों और तेंदुओं के हमले में 53 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान अलग अलग घटनाओं में 14 बाघों के अलावा भालू और मोर सहित 50 से ज़्यादा अन्य वन्यजीव मारे गए। जाहिर है, वन्यजीवों और मनुष्य के बीच जीवन की स्थितियों में बदलाव और टकराव के चलते अब ऐसे हालात पैदा होने लगा है कि नाहक जान जाने की घटनाओं की निरंतरता बढ़ने लगी है। दरअसल वक्त के साथ बढ़ती आबादी या अन्य वजहों से जंगल के आसपास के गांवों में रिहायशी इलाकों का विस्तार हुआ है। इससे वन क्षेत्रों का दायरा कम होता गया है और जंगली पशुओं के प्राकृतिक पर्यावास के क्षेत्र सिमटे हुए हैं। इसका सीधा असर वन्यजीवों के जीवन पर पड़ता है और उसमें बाघ या तेंदुए जैसे पशुओं के लिए भोजन से लेकर अधिवास तक के मामले में असहज स्थितियां पैदा होती हैं। इसके अलावा वनों के अवैध शिकार करने वालों की वजह से भी संरक्षित पशुओं के सामने संकट खड़ा होता है। परिस्थिति और जैव विविधता की कसौटियों और अनिवार्यताओं के समझाने वाले तमाम लोग यह जानते हैं कि एक ओर जहां मनुष्य का जीवन अनमोल है, वहीं पशु और खासतौर पर कुछ विलुप्तप्राय जीवों का संरक्षण प्राकृतिक संतुलन के लिए कितना जरूरी है। लेकिन इस मामले में सरकार से लेकर आम लोगों तक लापरवाही के अलावा अवैध रूप से जानवरों का शिकार करने वाले गिरोहों की ओर से जंगल और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे दबाव पैदा हो रहे हैं जिसमें रहने वाले कई पशुओं के भीतर असुरक्षा की स्थिति में आक्रामक प्रवृत्ति हो रही है। हालांकि वन्यजीव खुद ही अपने लिए सहज और प्राकृतिक पर्यावास की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस क्रम में उनका सामना इंसानी आबादी से होता है। बचाव की कोशिश में हुए संघर्ष की वजह से नाहक के जान जाने के हालत पैदा होते। कभी जंगली इलाकों का दायरा बड़ा था और इंसानी बस्तियां किसी का भी सीमा थी। तब मनुष्य और पशुओं के दोनों अपने जीवन स्थितियों में एक दूसरे से बहुत बाधा नहीं होती थी। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ कृषि भूमि का विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि के मकसद से जंगलों की कटाई की वजह से क्षेत्र सिकुड़ गए। इसकी वजह से बाघ, तेंदुए और बाघ जैसे कुछ विशेष पशु के अक्सर इंसानी बस्तियों के ओर चले जाने के समस्या के हमले घटनाएं बढ़ी। ज़रूरत यह है कि जंगली क्षेत्रों के आसपास रहने वाले इंसानी आबादी के वन्यजीवों की प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में उनकी अनिवार्यता के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही इंसानों के अलावा जीवन के लिहाज से खतरनाक पशुओं के लिए सुरक्षित अभयारण्यों को और बेहतर बनाया जाए।